हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? रहीम के दोहे। अच्छा, रहीम के दोहे। रहीम का नाम जानते हो? रहीम जी का है? मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय। दही को जितने मथने पर भी मही उससे अलग नहीं होना चाहता, बार बार निकलता रहता है, मक्खन बार बार निकलता रहता है। उसी प्रकार सच्चे मित्र की तुलना की है उन्होंने। दही से मक्खन को निकालने के लिए बार बार दही को जितने मथने पर भी मक्खन उसका साथ नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार जो सच्चा मित्र होता है, जितनी विपत्ति आने पर भी जितनी विपत्ति आने पर भी वो साथ छोड़कर नहीं जाता। ये है रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे जो है उन्हें पढ़ने से पहले हमें जानना है कि हमने पिछली कक्षा में तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था, और ये तुलसीदास जी के साथ परिचित है। रहीम जी भी, रहीम जी का भी परिचय है तुलसीदास जी के साथ, क्योंकि रहीम भी कृष्ण भक्त हैं। रहीम भी कृष्ण भक्त है। रहीम कृष्ण भक्त है, तुलसीदास जी राम भक्त हैं, सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। लेकिन कभी कभी रहीम जी भी राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में भी कहा है अपने दोहे में, है ना। वो रहीम जी क्या है, उनके कोई धार्मिक मतलब नहीं है उनमें। ये हिंदू धर्म के हरे आध्यात्मिक भावनाओं को पूरी सम्मान देते थे रहीम जी। और लेकिन रहीम का परिचय हम करेंगे तो ये रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका जन्म हुआ था 1556 में, और ये अकबर के अभिभावक, यानी कि अकबर के अभिभावक भी थे और अकबर के संरक्षक भी थे, बैराम खां के पुत्र थे। जब उनका देहांत हो गया तब वही अकबर के परिवार में ही वे बड़े हुए। उनको बड़ा किया गया। रहीम जी वहीं पर पले और बाद में वे अकबर के प्रधान सेनापति भी बने थे। और नवरत्नों में, अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक थे रहीम जी। इतना ही संक्षेप में हम उनके बारे में जानेंगे। और ये रहीम जी जो है ये नीति के दोहे को लिखते थे। नीति के दोहे, भक्ति नीति है, वैराग, श्रृंगार, ये सब उनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलते हैं। और इनकी जो मुख्य जो रचनावली है वो है रहीम रत्नावली। रहीम रत्नावली है ना, मुख्य कृति है उनकी। मुख्य कृति है क्या? रहीम रत्नावली, है ना। रास पंचाध्यायी रहीम रत्नावली, ये सब है उनका मुख्य कृति। रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, रहीम विलास, ये सब उनका प्रामाणिक है। और इनकी जो भाषाएं हैं, रहीम जी की जो भाषा है ये तो सभी भाषाओं के जानकार थे, अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत, हिंदी। और इनकी रचनाओं में ब्रज और अवधी भाषाओं का भी मिश्रण देखने के लिए मिलता है इनकी रचनाओं में। और आमतौर पर रहीम जी भक्तिकाल, हिंदी के भक्तिकाल और रीतिकाल के जोड़ने वाली कवियों में एक है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और रीतिकाल के जोड़ने वाली कवियों में एक है रहीम जी। आइए रस लेते हैं रहीम के दोहों से। तो पहला दोहा जो है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि किताब तो आपके पास है, अभी तो किताब सबके पास है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे फिर इन्फॉर्म करोगे, मैं फिर इसका प्रिंट भेज दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज ही, संपत्ति सचहि सुजान, रहीमा संपत्ति सचहि सुजान। तो ये देखो, तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर का मतलब क्या है?
तुर्वर का मतलब है तरुवर, तरुवर का मतलब है पेड़। वृक्ष, पेड़ वृक्ष ये सब है तरुवर। पेड़, देखो यहाँ पर क्या हो गया, पेड़ वृक्ष ये सब है तरुवर। फल नहीं खाते है, खाते है मतलब खात, खात माने खाता है ना। तरुवर फल नहीं खाते है, नहीं खाते है। तरुवर फल नहीं खाते है, खाता है, नहीं खाता है। तरुवर फल नहीं खाते है। सरोवर पियाहि न पान, सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर, सरोवर इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो सरोवर है ना। सरोवर पियाहि न पान, पियाहि माने, पियाहि माने क्या, पीता है, पियाहि, पियाहि। सरोवर पियाहि माने पीता है। पियाहि, पियाहि माने, पियाहि का मतलब क्या है, पीता है। पियाहि न पान, पीता है। तो ये जो है इसको याद रखना है। तो पान माने क्या है यहाँ पर, पान, पान माने पानी, पान माने पानी, जल। सरोवर पियाहि न पान, ये तो समानार्थक अर्थ में है। ऐसे तो मैं कहूंगा भी और लिखूंगा भी, लेकिन तुम लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए, है ना। तरुवर फल नहीं खाते हैं, अर्थात तरुवर यानी कि पेड़ फल नहीं खाता है। पेड़, पेड़ को कभी फल खाते हुए देखा है आपने? तरुवर अपने फल को कभी खाता है, आपने देखा है? नहीं ना, हंस दिया आपने, नहीं ना, नहीं। पेड़ अपने फल को खाता नहीं है। सरोवर पियाहि न पान, सरोवर माने तालाब, तालाब अपने पानी को भी पीता नहीं है, अपने पानी को खुद नहीं पीता है तालाब। अपने फल को खुद नहीं खाता है कौन, पेड़ यानी कि तरुवर। ये कहने का अर्थ क्या है, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच्चाई सुजान। ये दोनों के, पेड़ क्या करता है, दूसरों की संतुष्टि के लिए फलता है। मीठे मीठे फल प्रदान करता है दूसरों के भूख मिटाने के लिए, उसे खा करके दूसरों का भूख मिटता है, इसलिए वो फलता है दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए फलता है। तालाब भी पानी का संचय करता है, वो अपने लिए पानी का संचय नहीं करता है, अपने पीने के लिए पानी का संचय नहीं करता है अपने लिए, दूसरों के प्यास बुझाने के लिए पानी का संचय करता है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर सज्जन व्यक्ति की बात कही गई है। सुजान व्यक्ति, एक शब्द है देखो यहाँ पर सुजान, सुजान का मतलब क्या है, सज्जन। तो ये यही सज्जन व्यक्ति की तुलना करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। ये सज्जन व्यक्ति की तुलना करते हैं कौन, रहीम जी। रहीम जी क्या कहते हैं कि, रहीम जी कहते हैं कि ये जो सज्जन है, ये सज्जन व्यक्ति हम किसे कहेंगे, इसकी सज्जनता कहां से आएगी। एक सज्जन व्यक्ति का जो गुण है, सज्जनता उसके गुण है, महानता उसके गुण है, कहां से आएगी, दूसरों का जो हित करता है। ऐसे बहुत सारे संपत्ति का, बहुत सारी संपत्ति का मालिक है, धन दौलत है, उसे हम सज्जन बोल देंगे नहीं। सज्जन हम उसे कहें सत्यजन, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति वो होता है, वह होता है जो क्या करता है, दूसरों के हित के लिए धन संपत्ति का संचय करता है। ये रहीम जी की भाषा में तो देखो, आम जनताओं की, उन्होंने जनताओं को लेकर इसका जो उदाहरण प्रस्तुत किया है। आम जनताओं में ये सब है, कौन सज्जन है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये समाज में हर समय इसकी आलोचना होती ही रहती है, लेकिन उसको क्लियर किया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जो दूसरों का हित करता है, जो सज्जन व्यक्ति, वास्तव में जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो खुद अपने लिए संपत्ति का संचय नहीं करता। रहीम किसमें दिया है ना, कहीं रहीम पर काज हित, कहीं रहीम। रहीम जी कहते हैं पर काज, पर काज माने, पर माने क्या, यहाँ पर माने दूसरों के, है ना, यहाँ पर काज हित, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के काम के लिए जो संपत्ति का संचय करता है। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। संचय माने संचय करता है, संचय माने संचय करता है। सुजान, सुजान माने सज्जन व्यक्ति। रहीम अर्थात इसका मतलब क्या हो गया
इसका अर्थ क्या हुआ? न तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काजी, संपत्ति सचहि सुजान। अब इस प्रकार पढ़ सकते हो, नहीं तो सुर करके पढ़। इसका अर्थ क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल को खाता नहीं है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, सरोवर तालाब जिस प्रकार अपने पानी को पीता नहीं है, ठीक उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने लिए धन संपत्ति का संचय नहीं करते, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए वो संपत्ति का संचय करते हैं। उसे कहते हैं क्या? सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति की बात खत्म। यहाँ पर अब हम आएंगे तो इसमें से प्रश्न आ सकता है, तरुवर और ये किसके सरोवर, ये दोनों के बारे में रहीम जी ने क्या कहा है? क्या कहने के लिए उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है? ना उनकी साधुता, उसकी सज्जनता के बारे में वर्णन करते हैं। कहा है कि जिस प्रकार तरुवर अपने फल को खाता नहीं है, तालाब अपने पानी को पीता नहीं है, दूसरों के उपकार के लिए वे फल और पानी का संचय करते हैं, कि उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करता है, तब जाके वो सज्जन कहलाता है, नहीं तो वो सज्जन कहलाने का योग्य नहीं है। वेरी गुड, योग्य नहीं है। अब हम दूसरे दोहे में आएंगे। अब दूसरा दोहा क्या है? आप देखिए यहाँ पर दूसरा दोहा है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा दोहा क्या है ना? दूसरा दोहा है, दूसरा दोहा क्या है? रही मन देखी बढ़ने को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, रही माँ कहा करे तलवारी। रही मन देखी बढ़ने को, लघु न दीजिए डारी। बढ़ेन को, यहाँ पर बढ़ेन ये जो शब्द है देखो, बढ़ेन मने बड़ा, लघु, लघु का मतलब क्या है? छोटा, आप जानते भी हो लघु, है ना। लघु न दीजिए डारी, डारी माने क्या? डार देना मतलब नकार देना है कि नहीं? डार देना, लघु न दीजिए डारी, फेंक देना, डालना, डारी, लघु न दीजिए डारी। डारी शब्द यहाँ पर दिया गया है, देखो, फेंकना। डारी का मतलब क्या है? फेंकना। डारी का मतलब है फेंकना। यहाँ पर देखिए, सुई, सुई का मतलब क्या है? यहाँ पर जहां काम आवे सुई दिया है ना, यहाँ पर देखो, जहां काम आवे सुई, सुई, सुई का मतलब है सूची, सूची, यानी कि ओडिया रे देखो हमें कहूँ कौन? छुंची। ओडिया रे कहूँ कौन? छुंची। तो इन्होंने क्या कहा? रही मन देखी बढ़ने को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। क्या बात है कि छोटों को, बड़ों को देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आपके बहुत बड़े बड़े दोस्त है, एक छोटा सा बच्चा आके कुछ पूछ दिया, अब हट हट हट, ये क्या जानता है, बीच में आकर के बोल देता है, इसे कुछ पता नहीं है। इस प्रकार हम क्या करते हैं? नकार देते हैं, ठुकरा देते हैं हम छोटों को, बड़ों को देखकर। या कोई बड़ी चीज आपके सामने रखी गई हो तो आपका ध्यान उसी पर ही चला जाता है, छोटी चीजों के प्रति ध्यान नहीं जाता। लेकिन हर वस्तुओं का अलग अलग महत्व है, हर वस्तुओं का अपने में उसका महत्व प्रतिपादित करता है। जो सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, है ना। हर वस्तुओं का अलग अलग महत्व है, इसी का महत्व का प्रतिपादन किया है उन्होंने, ये उदाहरण दे करके समझाना चाहा है। किसने? रहीम जी ने। क्या कि बड़ों को देखकर हम अक्सर क्या करते हैं? छोटों को फेंक देते हैं, छोटी चीजों का अनादर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज भी क्या होता है? प्रमाण सिद्ध हो जाता है कि नहीं? वो प्रमाण सिद्ध हो जाता है पूरा। इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, किसका? सुई का और
तलवार। जिस प्रकार सुई जिस काम को कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। आप सीने का काम करते हो कि नहीं कपड़े के लिए, और तलवार से आप सीधोगे क्या, फाड़ जाएगा, फाड़ देगा पूरा तलवार कपड़े को बर्बाद कर देगा बर्बाद कर देगी। तलवार से अगर आप कपड़े सिलाई करेंगे तो बर्बाद हो जाएगी। सुई, सुई से क्या होता है, सुई जिस काम को कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। तलवार बड़ी है ना, तलवार बड़ी है, लेकिन सुई जिस काम को कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसलिए जो छोटे हैं हमें कभी कभी छोटों के ऊपर भी नजर देना चाहिए और छोटी वस्तुओं को भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज भी बड़े काम को कर सकती है ना। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, बड़ों को देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, त्याग नहीं। यहाँ पर अगर प्रश्न आएगा कि रहीम जी ने छोटी चीजों के महत्व के बारे में प्रतिपादित करते हुए किसका उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण दिया है, सुई का उदाहरण दिया है। अर्थात सुई जिस काम को कर सकती है उस काम को तलवार नहीं कर सकती। इसलिए छोटे जिस काम को कर सकते हैं कभी कभी बड़ों के द्वारा भी वो संभव नहीं हो पाता इसका। इसीलिए बड़ों को देखकर हमें छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए ये जो प्रश्न दिया गया ये जो है, और एक दोहा रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे दूसरे दोहे को। और अभी ये दोनों दोहे को आप क्या करना, अभ्यास करना, पढ़ना, इसको सुनना अच्छी तरह से। यहाँ से जो भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिए, प्रश्न भेजिए, प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्योंकि ये तो तैयार की गई है 10वीं कक्षा के लिए। अब ये लॉकडाउन है और ये कोरोना वायरस के चलते ये अभी सीमित है। इसको यहीं से ही मैं आपको मदद करने के लिए मैं हर समय तैयार हूँ। और क्योंकि आप तो तृतीय भाषा माने हिंदी भाषी स्टूडेंट हो, ये तृतीय भाषा हिंदी है, तृतीय भाषा हिंदी। और उड़ीसा सरकार की जो पुस्तक है हिंदी सौरभ, उससे हम पढ़ाते हैं। तो दूसरा जो दोहा है उस दोहे को हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रश्न हो आप व्हाट्सएप में भेजिए। ठीक है, बाय। हाँ, नमस्ते।